हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे फॉर द स्टैंडर्ड सिक्स। ओके, उसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। इस चैप्टर में तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें जो फर्स्ट है जोग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट पॉइंट जोग्राफिकल कंडीशन एंड द हिस्ट्री। ओके, हम लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा कि एक ह्यूमन का और उसके एनवायरनमेंट का एक क्लोज रिलेशन होता है। ओके, इंसानों के बीच या इंसानों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। वो कैसे? उसके इंसानों के पास टेक्नोलॉजी आने के बाद ओके उनके सराउंडिंग में भी चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। ओके, हम लोग ने हिस्ट्री को रिवाइव किया। कहाँ से? फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब जिस सिविलाइजेशन के बाजू में नदियाँ हैं उनका सिविलाइजेशन क्या हुआ? डेवलप्ड हुआ, अच्छे खासा फ्लरिश्ड हुआ। ओके, ये जो इमेज है ये स्टोन एज के टाइम की है। ओके, स्टोन एज में ह्यूमंस को क्या करना पड़ता था? अपने फूड के लिए उनको हंटिंग करना पड़ता था। ओके, उनके पास टूल्स थे, हाथ थे, उन्होंने हाथों से अपने टूल्स बनाए हुए थे। उनको अपने फूड के लिए क्या करना पड़ता था? उनको हंटिंग करना पड़ता था। ओके, बिकॉज उस समय में उनको कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पता था क्या? नहीं। ओके, ये जो सेकेंड इमेज है ये एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन का है। ओके, कौन सा? एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन। हे सिविलाइजेशन क्यों फ्लरिश हुआ वो दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे देखो वाटर है, बराबर है, तो लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है, यहाँ पे पॉटरी भी हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन जो है उन लोग घरों में रह रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिवर्स। ओके, तो लोग बिकॉज ऑफ द रिवर उन लोग क्या कर पा रहे हैं? एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, उसी से उन लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, बराबर है। ओके, हिस्ट्री इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल। आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको मार्क करके इसका मीनिंग लिखो। ओके, हिस्ट्री का है? इट्स अ लॉजिकल अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर, बराबर है। हिस्ट्री में चार मेजर इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। वो कौन से? टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। उसके सिवा हम लोग हिस्ट्री लिख पाएंगे क्या? नहीं। ओके, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस, बराबर है। फिर हम लोग इजीली बोल सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है? इनसेपरेबल है, बराबर है। हिस्ट्री को कौन इन्फ्लुएंस करता है? हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, बहुत सारे वेज में। वो कैसे? बिकॉज हमारा जो डाइट होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे घर होते हैं, ऑक्यूपेशन होता है, ये मेजरली एक रीजन में किसके ऊपर डिपेंड होता है? उसके जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड होता है, बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी समझो हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। जो लोग हिली रीजन्स में रहते हैं और जो लोग प्लेन रीजन में रहते हैं, इनमें से किन की लाइफ बहुत स्ट्रेनियस होगी? स्ट्रेनियस मीन्स हार्ड। ओके, जो लोग हिली रीजन्स में रहते हैं उन लोग की लाइफ बहुत हार्ड होगी। वाई? बिकॉज उन लोग प्रॉपर तरीके से तो फार्मिंग नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग ऑन द प्लेन एरिया। जो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उन लोग प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर कर पाते हैं, बिकॉज उनका जो लैंड होता है वो भी फर्टाइल होता है। फर्टाइल लैंड होने के वजह से क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा आएगा, उनको खाने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द पीपल्स दोज हु लिव ऑन द हिली रीजन्स, बराबर है। इसीलिए जो लोग हिली रीजन्स में रहते हैं उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? उनको हंटिंग करना पड़ता है फॉर द फूड। ओके, और जो हिली रीजन्स में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू द पीपल्स दोज हु लिव ऑन द प्लेन एरिया, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? एक जो रीजन होता है उसके जो सोर्स होते हैं, सोर्स किसके? लाइवलीहुड के। लाइवलीहुड मीन्स लिविंग के। अब अपने टेक्स्ट बुक में इसको मार्क करके इसका मीनिंग लिखिए।
एक रीजन में समझो उसका क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फाउना मीन्स प्लांट और एनिमल्स ऑफ द रीजन, वो क्या होते हैं, उसके सोर्स होते हैं लाइवलीहुड के, लिविंग के। मतलब एक रीजन में ये सब अच्छा होगा तो क्या होगा, एक रीजन का लाइफस्टाइल, उनका कल्चर डेवलप होते रहेगा उनके सपोर्ट से। ओके, जिस रीजन में ये सब चीज़ें अच्छी है तो उनका रीजन क्या होगा, उस रीजन का जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो फ्लरिश्ड होगा। ओके, क्योंकि इस जगहों में जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो प्लेंटीफुल है। ओके, फिर एक जो सेटलमेंट है वो फ्लरिश होता जाएगा। मतलब समझो एक ह्यूमन सेटलमेंट, समझो उसको सब अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस जो हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है, क्लाइमेट अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, तो उसका जो सेटलमेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, विलेजेस में कन्वर्ट होगा, फिर टाउन्स में कन्वर्ट होगा। राइट, बराबर है। अभी मुझे बताइए, एक रीजन का डिग्रेडेशन हो गया, किससे हो सकता है, वो एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, ड्रॉट के वजह से हो सकता है, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ा है, इन्वेजन के वजह से, इन्वेजन मतलब समझो फॉरेन पावर्स आके उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया, तो उस वजह से भी उस रीजन का डिग्रेडेशन हो सकता है। बराबर है। फिर उससे क्या हो सकता है, इट विल लीड टू द स्कैरसिटी ऑफ दोस मीन्स। बराबर है। फिर उसी वजह से लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस इलाके को, उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। बराबर है। इतने सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे तो कौन रहेगा वहाँ पे, बराबर ना। तो इसी वजह से सब लोग गांव छोड़ के जाने के बाद उस गांव, उस टाउन, वो कैसा हो जाएगा, डेजर्ट के जैसा हो जाएगा। सब लोग छोड़ के जाने के बाद सब खाली हो जाएगा ना। बराबर है। ये सब चीज़ें हमको कहाँ देखने को, कहाँ पढ़ने को मिलती है, हिस्ट्री में। ओके, क्योंकि हम लोग ने सब नोट करके रखा है सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स। ओके, इसलिए बोला जाता है देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी। ओके, क्लियर है। इस चैप्टर का सेकेंड पॉइंट है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, उसको क्या करेंगे हम लोग मैप पे देखते हैं। ओके, ये जो एरिया है ना पूरा, ये हिमालयाज का है। राइट, बराबर है। फिर यहाँ से जो भी रिवर्स फ्लो होंगी, जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से, वो क्या हो गया, वो क्या होगी, अपना एक डेल्टा क्रिएट करती है। फिर अपने साथ उन लोग क्या करते हैं, नीचे स्टोन्स, पत्थर, मिट्टी सब लेके आते हैं। तो उन लोग इसके वजह से क्या होगा, अपना एक प्लेन एरिया तैयार होगा। बराबर है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, फिर यहाँ से इंडस, गंगा, यमुना, यहाँ से सब रिवर्स फ्लो होके अपना एक प्लेन एरिया तैयार करती है। बराबर है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे थार डेजर्ट देखने को मिलता है। बराबर, ओके। फिर हमको यहाँ पे जो एलिवेटेड पोजीशन है उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। बराबर है। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और इसी एरिया के बाजू में इसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं, सह्याद्रीज रेंजेस। ओके, बराबर है। और यहाँ पे ही आता है ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। बराबर है। समझ रहे हैं आपको इस मैप के वजह से। यहाँ पे क्या आएगा, अरेबियन सी। ओके, यहाँ पे कौन सा, बे ऑफ बंगाल। बराबर। तो इन तीनों को अभी ये जो लैंड है ये क्या है, इसके तीनों साइड क्या है, रिवर है, ओशन है, ओके, वाटर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑन द थ्री साइड ऑफ रिवर और वाटर, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। राइट। फिर यहाँ पे हमको आइलैंड देखने को मिलता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, यहाँ पे जो आइलैंड है उसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ओके, आपको अभी इस इमेज की वजह से क्लियर हो गया होगा। राइट। बाकी का जो भी है हम लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर उसको स्टडी करेंगे। ओके, जब भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स बिफोर 1947, तो जो टुडेज पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो भी हमारा ही पार्ट था। बराबर है।
तो इसके लिए हम लोग जो रीजन्स हम लोग का देखने वाले हैं उसमें कौन सा अभी हम लोग ने मैप के ऊपर देखा, उसमें देखा हम लोग ने हिमालयाज़, प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा, बराबर है। फिर हमने थार डेजर्ट देखा, डेक्कन प्लेटू देखा, कोस्टल रीजन देखे, आइलैंड्स देखे, ओके। फिर इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हिमालयाज़। हिमालयाज़ में जो हिंदू कुश और हिमालयाज़ के रेंजेस है, रेंजेस मीन्स लाइक ऐसे एक रेंज क्रिएट करते हैं ना, उसको रेंजेस बोलते हैं, ओके। उन्होंने क्या किया, एक इम्पेनिट्रेबल वॉल, इम्पेनिट्रेबल वॉल मीन्स उसको हम लोग इजीली नहीं ब्रेक कर सकते, ऐसे एक वॉल क्रिएट की है। कहाँ पे, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। उसने क्या किया है, सेपरेट करके रख दिया है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया, बराबर है। पर उसमें से एक लैंड रूट है, ओके, उसका नाम है खैबर एंड बोलान, उसको बोलते हैं पाजेस इन द हिंदू कुश माउंटेन, ओके। उसमें एक रूट है जो कनेक्टेड है एंशियंट ट्रेड रूट से, ओके। उसी रूट से क्या होता था, चाइना में से अरेबिया के लिए सिल्क उन लोग ट्रेड करते थे, इसीलिए उसको बोलते हैं सिल्क रूट और ट्रेड रूट। वो ट्रेड कौन कर रहा था, चाइना कर रहा था, किनके साथ, कहाँ पे पहुँचने के लिए, अरेबिया में पहुँचने के लिए, बराबर। इट वाज नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रोड, ओके। क्यों, तो बिकॉज उस समय में जो मेन कमोडिटी थी वो सिल्क थी, ओके, इसके लिए उसका नाम सिल्क रूट पड़ा। और कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था, तो इट वाज एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, ओके, इस रोड को यूज़ करते हुए। इसी रूट से जो आपको मैंने बताया है, देखिए खैबर पास का एक इमेज दिखाया है, ओके। इसी रूट से क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इंडिया में एंटर किया, ओके, इंडिया पर हमला करने के लिए। मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट ओनली, ओके। तो कौन से थे, एक खैबर और एक बोलान पास। वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, हिंदू कुश के यहाँ से, ओके। सेकेंड पॉइंट, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ओके। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ द 3 बिग रिवर्स। आपको पता है मैंने कौन सा, द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा और उनके ट्रिब्यूटरीज, ओके। हे रीजन कहाँ से एक्सटेंड होता है, हे रीजन एक्सटेंड होता है सिंध इन द पंजाब, वो कहाँ पे है, वेस्ट में, ओके, टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। इसी रीजन में जो अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन था हड़प्पा का, उसके बाद जो भी स्टेट्स आए, एम्पायर आए, एंशियंट इंडिया में एमर्ज हुए, बराबर है। आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ फिर से, हे देखिए, हे जो रीजन है पूरा रीजन, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, सिंध, गंगा, ये रीजन क्या करता है, इस रीजन की वजह से ये पूरा बेसिन तैयार होता है, ओके। और इनके ट्रिब्यूटरीज, मतलब अभी समझो एक मेन रिवर है गंगा, उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इस रीजन की वजह से यहाँ का जो लैंड होता है पूरा का पूरा फर्टाइल लैंड है, ओके। दैट्स वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ओवर हियर, ओके, इस एरिया में, बराबर है। उसके बाद जो भी स्टेट्स आए, एम्पायर आए, वो एमर्ज हो गए इस एरिया में, बिकॉज यहाँ का लैंड अच्छा खासा फर्टाइल था, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से, गंगा सिंधु यहाँ पे वेस्टर्न साइड, यहाँ पे ईस्टर्न साइड ब्रह्मपुत्र का एरिया, ओके, क्लियर है अभी। थर्ड पॉइंट, द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, इट्स स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। इसका कुछ पार्ट अभी के पाकिस्तान में भी है। आप है ना यहाँ पे इमेज के ऊपर ही मार्क करो, जो डेजर्ट है उसके नॉर्थ में का आपको क्या देखने को मिलेगा, सतलज रिवर, ओके। आप लोग यहाँ पे मार्क करो, फिर आपको इजीली आप लोग उसको रिकग्नाइज कर पाओगे, बराबर है। अरावली माउंटेन रेंजेस जो है उसके ईस्टर्न साइड में है,
अरावली कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड में, ओके। फिर उसके बाद जो रैन ऑफ कच्छ है वो कहाँ पे मिले देखने को मिलेगा, साउथ में, रैन ऑफ कच्छ, ओके। यहाँ पे उसको लोकेट कर दो, मतलब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। फिर इंडस जो रिवर है वो कहाँ पे है, उसके वेस्ट साइड में, ओके। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। फिर जो घाघरा रिवर है, ओके, जो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में, वो थार डेजर्ट में आती है, ओके। उसको उसका नाम क्या है, हकरा। कहाँ पे उसको हकरा करके कहाँ पे बोलते हैं, हकरा, बाय दिस नेम इट कॉल्ड इन पाकिस्तान, ओके। उसका जो कोर्स है वो राजस्थान और पाकिस्तान में अभी क्या हो गया है, ड्राई हो गया है, सूखा पड़ गया है। मेनी साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उसके आजू बाजू में जो थे वो क्या हो गए, अभी सूख गए हैं। जो इलाके जो थे, एरिया जो थे वो अभी सूख गए हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट है डेक्कन प्लेट्यू, ओके। ये जो रीजन है ना, आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ। ये जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का, ये क्या है, तीनों साइड से लैंड है, देखो, ओके। तीनों साइड से लैंड है। इस साइड में क्या आएगा, अरेबियन सी आएगा, आपको मैंने बताया था। इस साइड में क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल आएगा। नीचे इंडियन ओशन है, बराबर। मतलब इस लैंड के तीनों भी साइड क्या है, पानी है। और इसको पूरा किसने एक्वायर किया है, डेक्कन प्लेट्यू ने, बराबर है। आपको क्लियर हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ओके। तो जो रीजन दैट बाउंड बाय द सी, ओके, ऑन 3 साइड, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अभी आपको क्लियर है पूरा। उसका मेजर पोर्शन किसने एक्वायर किया है, इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेट्यू, बराबर है। अभी उस डेक्कन प्लेट्यू के जो नॉर्दर्न साइड में है वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, वो कौन से है, विंध्या एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मतलब आपको मैंने जो इमेज दिखाया, उधर नॉर्दर्न साइड में क्या है, विंध्या और सतपुड़ा के माउंटेन रेंजेस है, ओके। फिर जो सह्याद्री माउंटेन्स है वो कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में, ओके। उसी को क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स, ओके। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री, सह्याद्रीज के वेस्टर्न साइड में है कोस्टल रीजन ऑफ हमारा प्यारा कोंकण, ओके, एंड मलबार। फिर माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेट्यू का जो लैंड है वो फर्टाइल है, वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन कल्चर फ्लरिश्ड हुआ था, ओके। डेक्कन प्लेट्यू का लैंड कैसा है, फर्टाइल। डेक्कन प्लेट्यू किस एम्पायर का पार्ट था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो सबसे बड़ा एम्पायर था कभी का, एंशियंट इंडिया का। फिर जब भी मौर्यन एम्पायर डिक्लेयर हुआ, उसके बाद क्या हुए, बहुत छोटे छोटे बाकी के किंगडम्स आ गए, ओके, किंगडम्स आ गए, कुछ छोटे छोटे स्मॉलर एम्पायर्स आ गए। इसी रीजन में क्या हो गए, वो फ्लरिश हो गए। क्यों हो गए, अभी तो आपको रीज़न पता चल गया हो गया, बिकॉज यहाँ का लैंड कैसा था, फर्टाइल था, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप मार्क करो और अंडरलाइन भी करके रखो। फिफ्थ पॉइंट, द कोस्टल रीजन, ओके। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे एंशियंट इंडिया का ट्रेड रिलेशन था, किन से, वेस्टर्न कंट्रीज से, ओके। और वो सब ट्रेड कहाँ से कैरी होता था, इट वॉज कैरीड ऑन बाय सी रूट, ओके। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए थे और इंट्रैक्शंस थे उनके, किन से, फॉरेन के कल्चर से और उनके लोगों से। कहाँ पे, सी पोर्ट के ऊपर, ओके। फिर उसके बाद हमारे लैंड रूट्स डेवलप्ड हो गए, रास्ते बन गए, फिर हम लोग उसके लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने लगे। पर इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट्स कम हुआ क्या, नहीं, ओके। अभी भी सी रूट का इम्पोर्टेंस उतना ही है ना, क्लियर है। तो सिक्स्थ पॉइंट, आइलैंड्स इन द सी
हमारे सी में जो आइलैंड्स है उनके बारे में देखेंगे। उनका जो उसमें जो फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार, वो कहाँ पे है आपको मैंने बताया था, वो है बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो है अरेबियन सी में। क्लियर है? इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो एंशियंट टाइम से है एज अ सी ट्रेड रूट। ओके, उसके ऊपर एक मैन्यूस्क्रिप्ट भी है। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय अ हैंड। ओके, अ हैंड बुक ऑफ द रेड सी पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। इसको फर्स्ट सेंचुरी में किसी अननोन पर्सन में लिखा हुआ था। ओके, इसका इसके बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया था? इन्होंने मेंशन किए थे इंडियंस के आइलैंड्स को। ओके, इट वाज रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर, कभी फर्स्ट सेंचुरी में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आपको तो अभी ये मैप इजी लगना चाहिए, बराबर है? अभी ये देखिए हिमालयस के रेंजेस, हिमालयस माउंटेन। ओके, तो यहाँ पे देखो खाइबर पास है, यहाँ पे बोलान पास है, बराबर है? यहाँ पे क्लियर है? फिर देखो एक गंगा रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, आपका इंडस वाला सतलज रिवर्स, उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज। फिर क्या होता है, एक बेसिन एरिया है। ओके, ये पूरा क्या है, उसका बेसिन है। बिकॉज ऑफ दिस बेसिन यहाँ का लैंड कैसा होता है, फर्टाइल। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या है, थार डेजर्ट, बराबर है? फिर उसके बाद अभी है पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, राइट? फिर यहाँ पे इसके नॉर्दर्न साइड पे क्या कौन से माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे है कौन सा, विंध्या, बराबर है? विंध्यास के माउंटेन रेंजेस है कि नहीं? ओके, फिर यहाँ पे अपना इसके बाजू में है वेस्टर्न घाट्स, जिसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे अंडमान निकोबार। आपको अभी पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इंडियन ओशन है हमारा। इस चैप्टर का थर्ड और फाइनल पॉइंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो सिटीज़ है ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे है? ये आज के पाकिस्तान में है। ओके, तो कौन से ऐसे रीजन्स है जो साउथ एशिया बनाते हैं? उसमें आएंगे कौन सा कंट्री आएगा? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। इस सब रीजन को बोलते हैं साउथ एशिया। ओके, बिकॉज इट्स फॉर्म्स द रीजन ऑफ साउथ एशिया। और कंसिडरिंग द एक्सपांस और सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इस रीजन में, इसके लिए इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बराबर है? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ था मेनली? इट वाज स्प्रेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बराबर है? हमारा नेबर है चाइना, म्यांमार, मगर दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बराबर है? इसको याद रखो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मगर इन दोनों कंट्रीज़ के हमारे साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशन थे। ओके, विथ एंशियंट इंडिया। ओके, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, अभी आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूँ, अब ज़रूर आपके टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में इसको मेंशन कीजिए। विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया? कौन से माउंटेन रेंजेस है? ये तो सबसे ईजी है, उसमें है हिंदू कुश एंड हिमालयास, बराबर है? इट वॉज ईजी और नॉट? विच आर द रूट्स टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट? कौन सा रूट था? तो इट वॉज बाय द सी रूट। ओके, वेयर डू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट? गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे मिलते हैं? उन लोग मिलते हैं बांग्लादेश में, बराबर है? नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला के ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? सबसे इजी, अंडमान एंड निकोबार, राइट?
तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थार डेजर्ट, हम लोग कौन से पार्ट में देखते हैं? वी सी इट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज ईजी ना। आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था। आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको कुछ भी इशू या आपको कुछ बताना होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। ओके, आप लोग इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए ज़रूर। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।